और मसूरी से मासूम की मौत के मामले में अस्पताल प्रशासन का पक्ष सामने आया है। आपको बता दें, उप जिला चिकित्सालय प्रशासन ने डॉक्टरों पर लगाए गए लापरवाही के आरोपों को इस तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि जांच समिति और सीसीटीवी फुटेज में किसी भी चिकित्सक या फिर अस्पताल कर्मी की लापरवाही सामने नहीं आई है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि मामले की जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय समिति ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज और पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की। जांच में सामने आया कि 29 जून की सुबह करीब 5 बजे दंपति अपने 1 वर्षीय बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचा था। उस समय ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक एक अन्य मरीज का उपचार कर रहे थे। करीब 2 से 3 मिनट बाद डॉक्टर प्रशांत नेथानी ने बच्चों की जांच की। अस्पताल प्रशासन के अनुसार बच्चा पहले से ही एक निजी चिकित्सकीय के उपचार में था और उसने रिटायर्ड सहित कई दवाएं भी उसकी दी जा रही थी। अस्पताल में उपचार के लिए आवश्यक बदलाव किए गए और साथ ही परिजनों को सुबह 8 बजे बाल रोग और विशेषज्ञ के आने तक रुकने की सलाह दी गई, लेकिन परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल से चले गए थे। इसके साथ ही एसएमए सीएमएस ने कहा है कि जांच में भी स्पष्ट हुआ है कि अस्पताल पहुंचते ही नर्सिंग स्टाफ ने बच्चों को तत्काल अटेंड किया। ऐसे में डॉक्टरों या फिर स्टाफ के मौजूद न होने के आरोप निराधार पाए गए। उन्होंने कहा है कि बिना तथ्यों की पुष्टि एक पक्षीय खबरें प्रसारित होने से सरकारी अस्पताल की छवि और डॉक्टरों का मनोबल प्रभावित होता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों से मसूरी अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा मिला है, जहां पर सिटी स्कैन, साथ ही एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। फिलहाल अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अगर भविष्य में किसी भी कर्मचारी या फिर चिकित्सक की लापरवाही सामने आती है तो फिर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस समय में जांच ऐसे कोई तथ्य यहाँ पर नहीं मिले। बात जो है एक्चुअली 29 तारीख की है, 5 बजे की बात है, सुबह की बात है। तो ये जो आरोप लगाया जाता है कि कोई भी डॉक्टर नहीं पाया गया है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इससे पहले एक ऑलरेडी पेशेंट आ चुका था, उसको हम स्टेबलाइज करके आराम से उसको ट्रीटमेंट भी दे रहे थे। तो जिसके बाद ये जो कपल होते हैं, ये 2 लोग आते हैं यहाँ पे इमरजेंसी में, फिर मैं इनको एग्जामिन करता हूँ बच्चे को। तो एग्जामिनेशन में क्या पाया जाता है कि बच्चा थोड़ा डिहाइड्रेटेड भी लग रहा था और ऑलरेडी एक अंडर ट्रीटमेंट में चल रहा था, कोई डॉक्टर बख्शी नाम से है। तो फिर मैंने जो मेडिकेशन उन्होंने दिखाई, उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि 2-3 दिन से इलाज चल रहा है और चाइल्ड की जो कंडीशन है वो और वर्स होती जा रही है टाइम के साथ। 2-3 दिन हो गए थे बात। तो उसमें मैंने ये बोला कि उसमें कुछ स्टेरॉइड्स चल रहे थे, तो मैंने बोला कि ये स्टेरॉइड्स को बंद करिए पहले तो, क्योंकि 11 महीने का बच्चा है, स्टेरॉइड्स को तो नहीं दिया जा सकता है ऑब्वियसली। तो एक मैंने सिंपल सजेशन दिया था, मैंने एक एंटीबायोटिक चेंज करवाई थी उनसे और मैंने कहा था इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेने की जरूरत है। तो मैंने उसका सॉल्यूशन बेसिकली बताया था कि एक रिजोमाल सॉल्यूशन बनता है जिसमें कि 1 लीटर पानी बनाना है, इसमें हर स्टूल के बाद इससे लगभग 300 ml वाटर देना, ओवर 4 आवर्स देना है। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिस परिवार के साथ भी ये घटना घटी है, मैं उनके प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और इस मामले को मैं बहुत सेंसिटिव लेते हुए मैंने खुद जो है एक कमेटी का गठन कराया है और इसकी जांच करवाई है कि ऐसे कैसे हुआ है कि हमारे हॉस्पिटल में कोई बच्चा आता है और उसमें जो मेरे को न्यूज़पेपर के माध्यम से मिला है कि उसमें दरवाज़ा बंद था, उनका जो आरोप है, और कोई डॉक्टर नहीं मिला और उसके बाद हम जो चले गए, तो ये बहुत गंभीर आरोप है। और बेसिकली मैं जो जिसका भी ये बच्चा है उनकी तरफ से मैं उनका कोई इसमें दोष नहीं होता है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं घटती है, वो उस समय जो है अपने आपे में भी नहीं रहता है। और उनका जो कहना है मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो आरोप लगाए गए हैं हमने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मीडिया के माध्यम से देखा है, तो मैंने उसकी जब जांच करवाई है तो जांच के साथ साथ मैंने जो अपनी यहाँ पे जांच कमेटी बनवाई थी, उसकी फेस देखा गया, खोला गया उसको। उसके बाद क्योंकि हमारा डॉक्टर ऑलरेडी पहले पेशेंट को देख रहा था जो पहले आया हुआ था,